नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में पहाड़ी गाय गौरी के अस्तित्व पर संकट, 10,000 ही रह गई है इस नस्ल की गायों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में भोलू नस्ल की गाय पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। इसे पहाड़ी गाय और गौरी भी कहा जाता है। प्रदेश के बिलासपुर जिले में करीब 128 साल पहले शुरू हुए नीलवाड़ मेले में इस गाय की खासियत का पता चला। ये गाय दूध के लिए मशहूर है। आधुनिकता के दौर में इस नस्ल की गायों की संख्या तेजी से घटी है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर कुल्लू, मंडी शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति में खेती और माल ढुलाई में भी इस नस्ल के गौवंश का उपयोग किया जाता है। इस नस्ल की गाय की दूध की मात्रा देसी गाय के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। करीब 50 वर्ष पहले इस नस्ल की संख्या पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ी। लोगों ने खेती और दूध उत्पादन को बढ़ाने में इस नस्ल का पालन करना बेहतर समझा। प्रदेश में इस नस्ल की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके बाद खेती और दूध उत्पादन तकनीक में बदलाव आते गए। खेती में ट्रैक्टर का इस्तेमाल और दूध उत्पादन में अन्य कई गुना अधिक उत्पादन देने वाली गायों की नस्ल आ गई। लोगों के घटते रुझान के बीच पहाड़ी गाय के बचाव को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। आज इस नस्ल की संख्या घटकर 10,000 के आसपास रह गई है। अभी सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर और मंडी के केवल दुर्गम इलाकों में इस नस्ल का पालन हो रहा है। बिलासपुर के नीलवाड़ मेले से पहाड़ी गाय का दौर शुरू हुआ। इस मेले में प्रदेश की देसी गाय और हरियाणा के बिलाही नस्ल के बैल में क्रॉस ब्रीडिंग करने से भोलू प्रजाति का जन्म हुआ। देसी गाय 1 से 1.5 लीटर दूध देती है और भोलू गाय का दूध उत्पादन 2.5 से 3 लीटर रहा। दूध उत्पादन में ये नस्ल अधिक फायदेमंद साबित हुई। इसके अलावा खेती करने में भी इसका उपयोग किया जाता था। भोलू नस्ल पहाड़ी इलाकों के लिहाज से एक शानदार नस्ल है। प्रदेश के किसानों और पशुपालकों का इस नस्ल ने कई सालों तक साथ दिया। इसके संरक्षण को लेकर कोई प्रयास धरातल पर नहीं हुए। हिमाचल के 5 युवक बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। अब सरहद पर संभालेंगे देश की रक्षा का जिम्मा। भारतीय सेना अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण पूरा कर देश की रक्षा की शपथ लेते हुए शनिवार को हिमाचल के यानी 5 युवा अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। पासिंग आउट परेड के बाद युवाओं को अलग अलग रेजिमेंट में तैनाती मिली है। अपने लाडलों के कंधों पर सजे सितारों और शरीर पर अफसर की वर्दी देखकर परिजनों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सरयून खास पंचायत के जमथली घाट के शिवम ठाकुर की नियुक्ति 5-5 गोरखा राइफल में हुई है। शनिवार को IMA में पासिंग आउट परेड में उनके माता पिता भी मौजूद रहे। बेटे को सेना की वर्दी में देखकर उनके चेहरे गर्व से खिल उठे। पिता राजेश ठाकुर ने बताया कि शिवम की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी थी, लेकिन देश सेवा का जज्बा उन्हें सेना में खींच लाया। सेना में लेफ्टिनेंट बने। ग्राम पंचायत बट के आर्यन ठाकुर की 12वीं तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा से की है। प्रथम प्रयास में NDA परीक्षा पास कर राष्ट्रीय सेना अकादमी पुणे महाराष्ट्र के लिए चयन हुआ। 4 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद IMA देहरादून से पास आउट हुए। पिता रणधीर सिंह शिक्षा विभाग में टीजीटी नॉन मेडिकल और माता वैष्णो गृहिणी है। तलाइश गांव के परिश्रुत सेना में जाने की नाना स्वर्गीय जगदीश कुमार पवार से मिली थी, जो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति से ओतप्रोत परिश्रुत ने प्रारंभिक शिक्षा तराई स्थित शिशु मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पूर्ण स्नातक IMA देहरादून में प्रशिक्षण लिया। पाउंटा साहिब में लव जिहाद पर भड़के लोग, किया चक्का जाम, उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। पाउंटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को भगाकर ले गया। मामले को 10 दिन बीते जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई और न ही लड़की को बराबर कर पाई है। ऐसे में गुस्साए हिंदू संगठनों ने यहाँ माजरा चौक पर प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। नाराज संगठनों ने आज शाम तक लड़की बरामद नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन चक्का जाम की तस्वीर पाउंटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र की है। यहाँ हिंदूवादी संगठन लव जिहाद की घटना के बाद भड़के हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन समुदाय विशेष को संरक्षण दे रहा है, जबकि घटना के 10 दिन बाद भी लड़की को बरामद नहीं किया जा सका है। दरअसल 4 जून को खेतपुर गांव का एक लड़का एक स्थानीय पंचायत की युवती को भगा कर ले गया था। लड़की की उम्र महज 19 है। ऐसे में लड़का और लड़की का विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। लड़की के परिजनों ने इस संबंध में तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर पुलिस कई दिनों बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। नाराज हिंदू संगठनों ने 2 दिन पहले भी यहां प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा था। हिमाचल में मनरेगा का काम ठप। पहले कार्य दिवस घटाने के लिए कहा, अब बजट रोका जाने विस्तार से।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मनरेगा में झटका दिया है। पहले राज्य सरकार को कैद दिवस घटाने को कहा और अब बजट रोक दिया है। इससे कई पंचायतों में मनरेगा का काम ठप हो गया है। नए कार्यों को बजट के अभाव में शुरू ही नहीं किया जा रहा है और जो पुराने काम है उनका भी भुगतान अटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, सूखा राहत, ग्रामीण संपर्क, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल है। इसके अलावा ये योजना ग्रामीण विकास, पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण और शहरी प्रवास को कम करने में भी मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 397 लाख कैद दिवस मिले थे। इस वित्त वर्ष में 407 लाख कैद दिवस का प्रस्ताव दिया गया था, जो केंद्र ने कहा है कि इन्हें घटाकर 250 लाख किया जाए। करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित है, जो मनरेगा की दिहाड़ी और मटेरियल कंपोनेंट दोनों के ही हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज से बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत, जाने अपडेट फटाफट। हिमाचल में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। रविवार को प्रदेश के 6 जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश की संभावना है। इसके साथ अंधड़ चलने के भी आसार है। 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन यहां लू चलने के आसार भी कम है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3-4 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। 15 से 18 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कई क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हैं। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42.2, हमीरपुर के नेरी में 40.2 रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के अन्य 9 स्थानों पर पारा 35 डिग्री के पार रहा। मुख्यमंत्री सुख बोले, पानी सप्लाई की होगी निगरानी, 291 पेयजल स्कीमों में लगेंगे सेंसर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा या नहीं, अब इसकी जानकारी सेंसर देंगे। प्रदेश के 10 जिलों की 291 योजनाओं में ये सेंसर लगाए जाएंगे। इससे रियल टाइम पानी की आपूर्ति की निगरानी होगी। यह प्रणाली किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में लगाई जाएगी। सुक्खू ने कहा कि पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए राज्य स्तरीय और 14 जिला स्तरीय NBL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। अब तक राज्य में कुल 71 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। शनिवार को शिमला से जारी बयान में सुक्खू ने कहा कि हर जिले के एक क्षेत्र को सप्ताह भर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत चिन्हित करेंगे। रामपुर, चंबा में भूमिगत जलापूर्ति योजना, नालागढ़, घुमारवीं और नादौन में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य प्रगति पर है। 23 शहरों में जलापूर्ति योजनाओं के उन्नयन कार्य चल रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 9 परियोजनाओं के कार्य शुरू किए जाएंगे। नेरवा, चिड़गांव, कड़ाघाट और टहलीवाल की पेयजल परियोजनाओं को उन्नयन होगा। बर्फ अपने वाले जनजातीय क्षेत्रों में एंटी फ्रीज पाइप लगेंगे। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अवैध तरीके से स्टोर की गई शराब के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध तरीके से स्टोर की गई शराब की 30 बोतलों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बंजार विधानसभा क्षेत्र के भिलान में गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर मोहलाल के ठिकाने पर रेड की गई। इस दौरान वहां संतरा मार्का देसी शराब की 24 बोतलें बरामद हुई। उधर उल्टू में हरिदास के मकान में रेड के दौरान ऊना नंबर 1 देसी शराब की 6 बोतलें बरामद हुई। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।